बड़ी खबर आ चुकी है। मध्य प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए साल 2026 का मार्च और अप्रैल महीना जिंदगी बदल देने वाला साबित हो सकता है। अगर आप या आपके घर में कोई व्यक्ति सरकारी आवास योजना का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। पिछले 2 साल से लोग लगातार एक ही सवाल पूछ रहे थे: सूची कब आएगी, नाम कब दिखाई देगा, पैसा कब मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या योजना बंद हो गई है? लेकिन अब जो अपडेट सामने आया है उसने पूरी तस्वीर बदल दी है। राज्य स्तर पर अंतिम मंजूरी मिल चुकी है। जो फाइलें पहले रुकी हुई लग रही थीं, अब वे आगे बढ़ चुकी हैं और लाभार्थियों की सूची सरकारी पोर्टल पर जारी की जा चुकी है। सरकार की आवाज के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी सीधे और आसान शब्दों में समझा रहे हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए। पिछले 2 साल ये योजना बंद नहीं थी। लोगों ने कई तरह की बातें सुनी। किसी ने कहा पैसा खत्म हो गया, किसी ने कहा सरकार ने रोक लगा दी, लेकिन असल में अंदर ही अंदर बड़ी जांच चल रही थी। लाभार्थियों का डेटा चेक किया जा रहा था, नामों की सफाई की जा रही थी। जो लोग पात्र नहीं थे उन्हें अलग किया जा रहा था, और जो सही थे उनके नाम सुरक्षित रखे जा रहे थे। सरकार ने पहले ये देखा कि किसके पास सच में रहने लायक घर नहीं है, कौन अभी भी मिट्टी की दीवारों में रह रहा है, कौन टीन की छत के नीचे बारिश झेल रहा है, कौन खपरेल के सहारे जिंदगी गुजार रहा है। और जिनके पास पहले से पक्का मकान था, उन्हें इस बार सूची से बाहर रखा गया है। यानी इस बार सबसे पहले मौका उन्हीं परिवारों को मिल रहा है जिन्हें सच में घर की जरूरत है। अब ध्यान से सुनिए, इस बार प्रक्रिया पूरी तरह बदल दी गई है। पूरी व्यवस्था डिजिटल कर दी गई है। ना कोई दलाल, ना कोई सिफारिश, ना पैसे देकर नाम ऊपर करवाने का तरीका। रिकॉर्ड में जो सही पाया जाएगा, नाम उसी का रहेगा। अगर कोई आपसे कहे कि पैसे देकर नाम जुड़वा देगा, तो तुरंत हेल्पलाइन 181 पर शिकायत करें। सरकार ने साफ कहा है, गलत काम करने वालों पर कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं जांच की। गांव और मोहल्लों में सर्वे टीमें पहुंच चुकी हैं। अधिकारी घर घर जाकर फोटो ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ फोटो नहीं, फोटो के साथ लोकेशन भी दर्ज की जा रही है। यानी घर जहां है उसी जगह का रिकॉर्ड सिस्टम में जाएगा। अब नकली दावा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। सारी जानकारी सीधे सरकारी सर्वर पर अपलोड हो रही है। ऊपर तक रोज रिपोर्ट भेजी जा रही है। अब एक जरूरी सवाल, अगर सूची में नाम आ गया तो क्या काम पूरा हो गया? नहीं, यहां से असली प्रक्रिया शुरू होती है। आपका बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। खाता चालू होना जरूरी है। अगर खाता बंद है तो पैसा वापस जा सकता है और फिर इंतजार बढ़ सकता है। सरकार की आवाज आपको सलाह देती है, अभी बैंक जाकर स्थिति जरूर जांच लें। अब बात करते हैं पहली किश्त की। महीने की 25 से 30 तारीख के बीच पहली राशि भेजने की तैयारी है। पहली किश्त नींव की खुदाई के लिए होती है, गड्ढा तैयार करने के लिए होती है, ईंट, सीमेंट और रेत खरीदने के लिए होती है। जब दीवारें बन जाएंगी और उनकी फोटो अपलोड होगी, तब दूसरी किश्त मिलेगी, और जब छत डालने का समय आएगा तब तीसरी किश्त जारी होगी। यानी पैसा चरणों में आएगा। हर चरण की जांच होगी। शौचालय निर्माण के लिए अलग से 12,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मनरेगा के तहत लगभग 90 से 95 दिन की मजदूरी भी मिल सकती है। यानी घर भी बनेगा और मजदूरी का सहारा भी मिलेगा। अब एक बड़ा बदलाव और, घर का मालिकाना हक महिला के नाम पर दर्ज किया जा रहा है। इससे परिवार को सुरक्षा मिलती है और भविष्य मजबूत होता है। अगर किसी ने गलत जानकारी दी है तो सिस्टम अब पकड़ सकता है। आय, जमीन और संपत्ति का मिलान अलग अलग डेटा से किया जा रहा है। गलत जानकारी मिलने पर नाम हट भी सकता है, इसलिए समय रहते सुधार करवाना जरूरी है। सरकार का लक्ष्य साफ है, साल 2026 तक कोई भी पात्र परिवार बेघर ना रहे। हर किश्त की जानकारी मोबाइल संदेश के जरिए भेजी जाएगी, ताकि लोगों को दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़े। जरा सोचिए, जब सूची में नाम आता है तो सिर्फ एक घर नहीं मिलता, बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है, परिवार को सम्मान मिलता है और जिंदगी में स्थिरता आती है। अब मार्च और अप्रैल 2026 में सबसे ज्यादा जोर फील्ड वेरिफिकेशन पर है। टीमें मौके पर जाकर घर की असली स्थिति देख रही हैं। दीवारें कैसी हैं, छत कैसी है, रहने की हालत कैसी है, सब रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर कोई पहले से पक्के घर में रह रहा है तो सिस्टम उसे पहचान सकता है, क्योंकि अब सभी विभागों का डेटा जुड़ चुका है। कलेक्टर स्तर पर निर्देश दिए गए हैं कि जून और जुलाई 2026 तक किसी पात्र व्यक्ति को पहली किस्त से वंचित ना रखा जाए। लेकिन ध्यान रखें, पहली किस्त आने के बाद काम तुरंत शुरू करना जरूरी है। अगर काम हुआ लेकिन फोटो अपलोड नहीं हुई तो अगली किस्त रुक सकती है। इसलिए सर्वे टीम के साथ सहयोग करें, सही जानकारी दें और प्रक्रिया को समझकर आगे बढ़ें।
अगर बैंक में समस्या है तो अभी ठीक करवा लें। छोटी गलती बाद में बड़ी परेशानी बन सकती है। सरकार ने यह भी कहा है कि गलत काम करने वाले अधिकारियों पर सीधी कार्रवाई होगी। इस बार बजट भी पूरी तरह तैयार है ताकि निर्माण बीच में ना रुके और हजारों परिवारों का सपना सच हो सके। और ऐसी ही जरूरी और सच्ची सरकारी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए जुड़े रहिए सरकार की आवाज के साथ।